बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं जावेद और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल जावेद टेलर मास्टर। तो दोस्तों, आज मैं आपको सूट का ख़र्चा प्रेस करने का तरीका बताऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले सूट के ख़र्चे की पैमाइश के हिसाब से ख़र्चा आपने छांट लेना है। पट्टी छांट लेनी है, बटन टेक और चाक पट्टी, उसके हिसाब से कॉलर भी छांट लेना है आपने, जिस साइज़ का आपका कॉलर हो। तो उसके बाद ख़र्चे को प्रेस करने से पहले उसको फ्यूजिंग ज़रूर कर लेना है, क्योंकि बाज़ इस तरह होता है कि फ्यूजिंग ना करें तो फिर उसका कपड़े के ऊपर जब रखते हैं तो ख़र्चा जो है ना वो ख़राब हो जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इस कपड़े का पीस लेंगे और उसके बाद ख़र्चे की जो पैमाइश है ना वो अपने हिसाब से आपने बनाना है। मेरा सूट है, उसकी मैंने बटन टेक 1.25 इंच रखी है, कफ उसका मैंने 2.5 इंच रखा है। तो उसके बाद मैंने इसकी चौक पट्टी वो 1 इंच से मैंने 1 सूतर कम की है चौक पट्टी। तो इसके जो सामने पट्टी है वो मैंने 1 इंच और 1 सूतर की है, क्योंकि मैंने अपने हिसाब से जितना ख़र्चे की पैमाइश है ना मैंने अपने हिसाब से रखी। तो आपने अपने ख़र्चे की सूट के ख़र्चे की पैमाइश अपने हिसाब से रखनी है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं इसकी ख़र्चे कपड़े के ऊपर मिस्त्री मार लूँगा, इसको पानी लगा के चेक कर लूँगा कि ये कपड़ा कहीं कम तो नहीं ना हो रहा। तो सबसे पहले मैं इसकी पट्टी लूँगा। पट्टी का गैप आपने इतना रखना जितना मैंने रखा है, क्योंकि आधे पैर का जो दबाव है ना वो आपने एक्स्ट्रा रखना है। तो इस तरह इसको प्रेस कर लेना है। इसके बाद इसके ऊपर शावर लगाना है। तो एक साइड इसकी इसी के साथ ऊपर बिठा लेनी है। इस्त्री का इस्तेमाल आपने सही करना है। अगर इस्त्री का इस्तेमाल आप सही करोगे तो ख़र्चा इंशाल्लाह प्रेस सही होगा। तो ये इस साइड को ऊपर कर लेना है। तो आपने छांट कर लेनी, जो एक्स्ट्रा मार्जिन हो कपड़ा वो आपने कटाई कर लेना। तो ये इस तरह तकरीबन हमारे जो ठोके की कटिंग हम कर रहे हैं वो 1.5 इंच है। तो इसको फोल्डिंग करके हमने 1.25 इंच बचा लेना है। जो ठोके की जो सेटिंग है ना आपने उसको अच्छी तरह करना है। जितना प्यारा ठोका बनेगा इतनी प्यारी पट्टी की लगेगी। तो ये हमारी फ्रंट पट्टी है। तो आपने प्रेस इस तरह करनी है फ्रंट पट्टी। तो अभी हम इसके बाद दूसरी पट्टी लगाएंगे। तो शावर मार के कपड़े को सही से फ्यूजिंग कर लेना है। उसके बाद आपने बटन टेक लगानी। तो दोस्तों, ये चौक पट्टी होती है उसका ठोका दोनों तरफ से होता है। वो आप उसके 2 पीस करके भी प्रेस कर सकते हो, चिपकवा सकते हो। तो सेम जिस तरह फ्रंट पट्टी हमने लगाई है इसी तरह इसको भी हमने सेट करना है। बटन टेक का वही तरीका है, चौक पट्टी, फ्रंट पट्टी।
एक्स्ट्रा कपड़ा आपने कटाई कर लेना है। इसकी सेम तरतीब वो सामने पट्टी वाली है। पट्टी फ्रंट पट्टी का एक साइड से ठोका होता है, उसका डबल साइड से, इनकी ये 2 चाक पट्टी होगी हमारी। इसका ठोका भी इसी तरह आपने बना लेना है। दूसरी साइड से भी बना लेना आपने। तो हमारी ये दूसरी साइड से भी बन गया और ये चाक पट्टी हमारी तैयार हो गई। ये हमारी दोनों चाक पट्टी मुकम्मल हो गई हैं। दरमियान से कटाई करेंगे तो ये 2 चाक पट्टी बन जाएंगे। अभी हमने आखिरी बटन टेक लगानी है। इसका तरीका भी सेम वही है, जिस तरह हमने फ्रंट पट्टी और चाक पट्टी बनाई है, इसी तरीके से हम बटन टेक को बनाएंगे। क्योंकि इसका ठोका नहीं होता, ये सेम बस ऐसे ही हमने इसको फोल्ड कर देना है। तो दोस्तों, शावर का इस्तेमाल आपने सही करना है, क्योंकि अक्सर दोस्त शावर का इस्तेमाल नहीं करते। तो जब हम सूट प्रेस करते हैं सिलाई करके, तो पट्टी के अंदर सलवट आ जाते हैं, चाक पट्टी के अंदर आ जाते हैं, बटन टेक के अंदर आ जाते हैं। तो आपका ख़र्चा प्रेस अगर सही होगा तो उसके अंदर सलवट नहीं आएंगे। इसके ऊपर बार बार शावर का इस्तेमाल करना है आपने। और इसका भी एक्स्ट्रा जो कपड़ा है वो आपने कटाई कर लेना है। और ये हमारी बटन टेक भी तैयार हो गई। अभी हमने कॉलर का पीस बना के रखा हुआ है, उसको शावर लगा के उसको भी अच्छी तरह प्रेस कर लेना है। इस तरह करके प्रेस कर लेना है सही तरह। उसके बाद हम कॉलर का एक पीस रखेंगे। तो दोस्तों, ये कॉलर जो हम लगा रहे हैं ये फिक्स कॉलर है। बैन और कॉलर एक ही पीस के ऊपर लगाएंगे। दोस्तों, कॉलर लगाने के चिपकाने के कई तरीके हैं, तो हमारा तरीका ये है। इसके अलावा और भी तरीके हमारे पास हैं। तो ये कॉलर का बहुत आसान तरीका है, कॉलर चिपकाने का, कॉलर बनाने का। इस कॉलर के अंदर जब हम गुलाई करते हैं उसके अंदर सलवट नहीं आते। इस कॉलर की गुलाई बहुत प्यारी होती है। बाकी कॉलर का अलग अलग पीस लगते हैं, तो इसके एक ही कपड़े पीस के ऊपर आपने कॉलर के 4 पीस लगा लेने। और इस कॉलर का रिज़ल्ट बहुत प्यारा है। बाकी सेम उसी तरह कॉलर बनता है, बस इसको एक पीस के ऊपर चिपकाओगे तो ये बहुत प्यारा बनेगा। इसको भी अच्छी तरह आपने प्रेस कर लेना है। और शावर का इस्तेमाल इसके ऊपर भी करना है आपने।
दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक लाजमी करना। दोस्तों हमने बोने लगा ली कलर की। इसको प्रेस अच्छी तरह कर लेना है और इसका एक्स्ट्रा जो मार्जिन है वो कटाई कर लेना है आपने। साइडों से भी कटाई कर लेना आपने और उसके ये टुक्के लगा लेने बैन की तरफ। एक पीस ऊपर वाला पीस है ना बैन वाला, उसके ऊपर टुक्के लगा के इसको ऊपर फोल्ड कर लेना आपने। अभी शावर लगा के इसको अच्छी तरह ऊपर फोल्ड कर लो। तो कॉलर बनाने का तरीका भी हमारे चैनल के ऊपर पहले इसकी वीडियो पहले एक है कॉलर बनाने की, कॉलर तैयार किस तरह करते हैं उसकी वीडियो हमने यूट्यूब चैनल के ऊपर डाली हुई है। जिस दोस्त को इस कॉलर बनाने का तरीका समझ ना आए वो वीडियो देखे तो उसको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। तो अभी दोस्तों हम इसके काफ लगा रहे हैं। काफ का तरीका भी वही सेम है जिस तरह हमने फ्रंट पट्टी, चाक पट्टी, बटन टेक लगाई है, उसी तरीके से हमने काफ को भी प्रेस कर लेना है। उसी तरीके फोल्ड कर लें इसको भी और ये पीसेस के ऊपर फोल्ड कर लो और जो इसका एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हमने कटाई कर लेना है। तो इसी तरीके हमने दूसरा काफ जो है उसको भी लगाना है। इसको अच्छी तरह प्रेस कर लेना है और शावर का इस्तेमाल भी आपने करना है सेम उसी तरह जिस तरह पहले कर रहे हैं। दोस्तों इसी तरह इसका भी एक्स्ट्रा जो कपड़ा है वो हमने कटाई कर लेना है। अभी इसकी काफ की भी सेटिंग हो गई। तो ये कॉलर हमारा तैयार हो गया। ये काफ और ये चाक पट्टी, ये फ्रंट पट्टी और ये बटन टेक।